एक गांव में सलीम नाम का एक सादा मगर मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, मगर वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता और जो कुछ मिलता उसी में खुश रहता था। इसी गांव में उसका पड़ोसी राशिद रहता था। उसके पास सलीम से ज्यादा जमीन और वसाइल थे, मगर वो कभी मुतमईन नहीं रहता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि दूसरों से ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। एक दिन गांव में एक फकीर आया। उसने लोगों से कहा, जो मुझे एक रोटी देगा मैं इसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे। सलीम ने बगैर किसी लालच के फकीर को एक रोटी दे दी। फकीर ने दिल से दुआ दी और आगे बढ़ गया। कुछ ही दिनों बाद सलीम के खेत में फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो गई। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी खुशी में गरीबों की मदद भी ये ले की। लो मेरी तरफ से। कुछ ही दिनों बाद सलीम के ये मंजर देखकर राशिद के दिल में लालच जाग उठा। इसने सोचा कि अगर एक रोटी से इतनी बरकत हो सकती है तो ज्यादा देने से तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो फकीर को तलाश करता रहा और जब वो मिला तो बोला, मैं तुम्हें 10 रोटियां देता हूँ, दुआ करो कि मेरी फसल 10 गुना हो जाए। फकीर ने कुछ कहे बगैर दुआ की और चला गया। चंद दिन बाद राशिद के खेत में वाकई फसल बहुत ज्यादा आ गई। शुरू में वो खुशी से निहाल हो गया, मगर जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। फसल इतनी ज्यादा थी कि उसे संभालने वाला कोई ना था। कुछ फसल सड़ गई, कुछ जानवर खा गए और बाकी तूफान में बर्बाद हो गई। राशिद अफसोस से बैठ गया। उसे समझ आ गया कि लालच ने उसकी अकल छीन ली थी। वह सलीम के पास गया और शर्मिंदगी से बोला, भाई, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। सलीम ने नरमी से जो जवाब मिले दिया। उस पर शुक्र और कनात ही असल दौलत है। ज्यादा की चाह इंसान को नुकसान में डाल देती है। राशिद ने इस दिन लालच छोड़ने का फैसला किया। इसने मेहनत और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की। वक्त के साथ उसकी हालत भी बेहतर हो गई, मगर इस बार उसके दिल में सुकून था। राशिद ने सीखा कि लालच बुरी बला है और कनात और शुक्र इंसान को सुकून और कामयाबी अता करते हैं।